तुम आलसी नहीं हो, तुम अपने फोन के आदी भी वैसे नहीं हो जैसे लोग कहते हैं। सच ये है कि तुम्हारा दिमाग बस तेज तेज मिलने वाली स्टिमुलेशन का आदी हो गया है, और यही दिमाग अगर सही दिशा मिले तो तुम्हें एक गहरी, शांत और मीनिंगफुल जिंदगी बनाने में मदद कर सकता है। स्क्रोलिंग असली समस्या नहीं है, ये बस एक खाली जगह भरने का तरीका है, और आज तुम इसे ऐसे हैबिट से बदलोगे जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि छोटे छोटे इंटेंशनल एक्शंस तुम्हारा ध्यान दोबारा सेट कर सकते हैं, तुम्हारा मूड बेहतर बना सकते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी भी बदल सकते हैं। तो ये हैं 15 हैबिट्स जो सिर्फ समय नहीं बिताते बल्कि उसे मीनिंग देते हैं। 1. हर दिन कुछ पढ़ना। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 10 मिनट पढ़ना स्ट्रेस कम करता है और फोकस बढ़ाता है। एंडलेस स्क्रोलिंग की जगह तुम अपने दिमाग को एक साफ गहरी कहानी देते हो। ये नॉइज से क्लैरिटी की तरफ जाने जैसा है। 2. अपने थॉट्स लिखना। साइकोलॉजी कहती है कि लिखना इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करता है और एंजाइटी कम करता है। सब कुछ अंदर दबाने या अवॉइड करने के बजाय तुम खुद को समझना शुरू करते हो, एक एक पन्ने के साथ। 3. बिना फोन के धीरे धीरे टहलना। स्टडीज दिखाती हैं कि वॉकिंग मूड बेहतर करती है और क्रिएटिविटी बढ़ाती है। ना कोई म्यूजिक, ना स्क्रोलिंग, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स फिर से जुड़ते हुए। 4. कोई सिंपल स्किल सीखना, जैसे ड्राइंग या कुकिंग। रिसर्च कहती है कि स्किल सीखने से सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। हर छोटी प्रोग्रेस तुम्हें याद दिलाती है कि तुम ग्रो कर सकते हो। 5. लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट सुनना। शॉर्ट कंटेंट के मुकाबले ये तुम्हारा अटेंशन स्पैन इंप्रूव करता है। तुम फिर से डेप्थ एंजॉय करना सीखते हो, सिर्फ क्विक एंटरटेनमेंट नहीं। 6. मेडिटेशन या माइंडफुल ब्रीदिंग करना। साइकोलॉजी बताती है कि माइंडफुलनेस स्ट्रेस कम करती है और इमोशनल कंट्रोल बेहतर बनाती है। ये तुम्हें खुद के साथ बैठना सिखाती है, बार बार भागना नहीं। 7. आइडियाज या रिफ्लेक्शंस लिखना। ये सिर्फ जर्नलिंग नहीं है, ये सोच को कागज पर उतारना है। इससे क्लैरिटी आती है और दिमाग कम उलझा हुआ महसूस होता है। 8. थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना। मूवमेंट डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, वही केमिकल्स जो स्क्रोलिंग देता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल और लास्टिंग तरीके से। 9. क्रिएटिव हैबिट्स जैसे म्यूजिक या पेंटिंग। रिसर्च दिखाती है कि क्रिएटिविटी इमोशनल वेलबीइंग को इंप्रूव करती है। अब तुम सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, तुम एक्सप्रेस करते हो। 10. साइकोलॉजी या सेल्फ ग्रोथ के बारे में पढ़ना। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो डिस्ट्रैक्शन की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाती है। 11. अपनी स्पेस ऑर्गेनाइज करना। क्लीन एनवायरनमेंट मेंटल ओवरलोड कम करता है। ये एक फिजिकल रीसेट है जो अक्सर मेंटल रीसेट भी बन जाता है। 12. गार्डनिंग या प्लांट्स का ध्यान रखना। धीमी दिखने वाली ग्रोथ तुम्हें याद दिलाती है कि बदलाव समय लेता है, एंड दैट्स ओके। 13. किसी दोस्त को कॉल करना या मिलना। रियल कनेक्शन वो इमोशनल लीड पूरी करता है जो स्क्रोलिंग कभी सच में नहीं कर पाता। 14. हर दिन कुछ नया सीखना। छोटी सी नॉलेज भी मोमेंटम बनाती है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी को पैसिव से क्यूरियस बना देती है। 15. कुछ देर खामोशी में बैठना। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि बोर्डम क्रिएटिविटी को जन्म देता है। साइलेंस खाली नहीं होता, यहीं से इंसाइट शुरू होती है। सच ये है, स्क्रोलिंग तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर रहा, ये बस उस जगह को भर रहा है जहां कुछ ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। और हर बार जब तुम इन हैबिट्स में से कुछ चुनते हो, इवन कुछ मिनट के लिए, तुम अपने दिमाग से कह रहे होते हो, मुझे इससे ज्यादा चाहिए। तुम्हें अपना फोन पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग को बेहतर ऑप्शंस देने की जरूरत है। और अगर इसने तुम्हें खुद को थोड़ा अलग नजरिए से देखने में मदद की है तो हमारे साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो और अपने माइंड को समझने और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदलने के और इनसाइट्स पाओ।